और एक भजन भगवान शुभकामना अभिषेक, कितनी सुंदर कितनी भव्य शुभकामना। काश हमें समझ आ सके, हम इस शुभकामना अभिषेक भजन के आत्मा को पकड़ सके। कितना इस सुंदर सुंदरता भरी हुई है। भगवान क्या चाहते हैं, हमारा निवास कैसी दुनिया में है। हमारे देश को 75 साल से कैसे पड़ोसियों के साथ जीना पड़ रहा है। और जैसे महाभारत में कथा आती है ना कि कौरवों और पांडवों में बचपन से ही शत्रुता रही। पांडव बेचारे अच्छे थे, वो जुल्म सहते रहे और उनके साथ मिलजुल कर रहने की कोशिश करते रहे। कौरव उनको समय समय पर उनकी हत्या करने के वो करते रहे और अंत में जाकर महाभारत का युद्ध करना ही पड़ा। ठीक उसी तरह भारत को भी पड़ोसी देश की उसी लेवल पे उतरना पड़ा। बात तो बहुत ही दुखदाई है, बहुत कष्ट देने वाली है, लेकिन कई बार अनाधिकारी जो है वो इतना विवश कर देते हैं। अनंत पुण्य भगवान देवात्मा को दुनिया ने कितना कष्ट दिया, अपनों ने कितना कष्ट दिया, विरोधियों ने कितना कष्ट दिया, उनके अपने निजी संबंधियों ने, पारिवारिक जनों ने कितना कष्ट दिया। सेवकों ने, श्रद्धावानों ने, प्रचारकों ने कितना कष्ट दिया। और भगवान कितना कोमल हृदय उनका। देखो उन्होंने अपने कष्ट देने वालों को कितने कोमल शब्दों में क्या कहा। भगवान ने अपने प्रचारकों को, अपने सेवकों तक को यहाँ तक कहा कि तुम जो कष्ट देते हो तुम्हारा दोष कोई नहीं है। वो कहते तुम्हें विरासत ही ऐसी मिली है, तुम्हें पूंजी ही ऐसी मिली है, तो वो ऐसे ही काम करेगा जिसको जैसी पूंजी मिली है। भगवान कहते तुम्हारा दोष कोई नहीं है, लेकिन दोष हो या ना हो, तुम्हारी ये जो पूंजी है ना यही तुम्हारी शत्रु है। तुम्हारा दोष है या नहीं है, जो तुम्हारे से नीच चिंताएं नीच गतियां होती हैं उससे तुम आत्मिक मृत्यु की ओर बढ़ रहे हो। नेचर में नियम नेचर के अंधे हैं। वो देखते नहीं, सुनते नहीं, समझते नहीं, किसी का पक्षपात नहीं करते, किसी अनुचित विरोधता नहीं करते। जो हमारे जीवन में नियम पूरा हुआ, जैसे बिजली की धारा जब किसी डिवाइस में बहती है, जब उसमें डिवाइस में उसका सर्किट कंप्लीट होता है तब वो डिवाइस काम करता है। बिजली का बल्ब में भी एक करंट हर समय रहता है, पंखे में, बल्ब में, ट्यूब में। जब हम स्विच ऑन करते हैं तो दूसरा करंट उसमें जाता है, आमतौर पे पॉजिटिव के लिए स्विच लगा होता है। दोनों करंट जब उसके अंदर इकट्ठे होते हैं तब वो जो डिवाइस बनाया है, जो बिजली का उपकरण बनाया है वो काम करता है, वरना नहीं करता। तो भगवान कहते हैं तुम्हारे अंदर ये जो जो तुम पूंजी लेकर आए हो, इससे जानबूझ के करते हो या अनजाने में करते हो, जो नीच चिंता करते हो, नीच गति करते हो, उसका उसका तुम्हें खमियाजा, उसका तुम्हें दुख, उसकी हानि भुगतनी पड़ेगी। भगवान हमारे प्रति कितने कोमल हृदय रखते हैं। हमारे से दुख भी पाते हैं, कष्ट भी पाते हैं, अपमान भी सहते हैं, बार बार क्षमा भी करते हैं। पुण्यवान ने कितने कोमल शब्दों में कहा है कि जब तक किसी मनुष्य में मुझे कुछ भी सुधार होने की संभावना दिखाई देती है, नेचर की ओर से मुझे लेश मात्र अधिकार नहीं कि मैं उसको परे हटा दूं, मैं समाज से बाहर निकाल दूं, मुझे लेश मात्र अधिकार नहीं है। इतने इतनी करुणा करने वाले, करुणा के सचमुच में सागर, इतनी दया करने वाले, इतने परोपकारी सतगुरु, इतना भला चाहने वाले, उन देवात्मा को भी एक व्यक्ति की गर्दन मरोड़नी पड़ी पकड़ के। मैन हैंडलिंग जिसे कहते हैं, जैसे भारत को पड़ोसी देश के ऊपर आखिर में उसी के लेवल पे गिरना पड़ा। और अभी ये शुरू हुआ है सिलसिला, कब तक चलेगा ये पता नहीं।
तो भगवान देवात्मा की भी जीवन की एक घटना आती है, आप सब में पढ़ी होगी उनके जीवन की घटनाओं में। तो समाज में मुझे स्थान नहीं याद कहाँ की बात है, वहाँ कुछ काम हुआ था, जो मलबा बच जाता है ईंट रोड़ी वगैरह का, वो साइड में ढेर लगा के रखा हुआ था। तो फैसला हुआ भी अब ये बेकार है, इसको उठवा दो, बिक बिक जाता था पहले मलबा। तो किसी कर्मचारी का को काम सौंप दिया। उस कर्मचारी ने एक रेड़े वाले से बात की कि भाई ये हमारा मलबा, ये ले जाओ उठा के, और पैसे तय हो गए, ठीक है जी आ जाऊंगा कल। वो आया रेड़ा लेकर, अपना मलबा लाद लिया लेके चलने लगा। कर्मचारी ने कहा, उन्होंने, कि भाई पैसे तो दो इसके। कहता जी पैसे फिर दे दूंगा। तो बातचीत होने लगी, अब दे दो फिर दे दूंगा, अब दे दो फिर दूंगा, ले दे होने लगी। तो ले दे में तो बहस ही होगी थोड़ी बहुत। भगवान देवात्मा ऊपर चबारे में बैठे देख रहे थे दृश्य। नीचे आए, पूछा क्या बात है। तो कर्मचारी साहब ने बताया, महाराज ये पैसे नहीं दे रहा, कहते फिर दे दूंगा। देवात्मा ने कहा भाई पैसे दो। वो कहता जी फिर दे दूंगा। कहते नहीं। जब वो देने पे नहीं आया, भगवान देवात्मा ने उसकी गर्दन पकड़ के ना थोड़ा हिलाया जोर जोर से, और उसका कंबल उतार के रख लिया। कहते जा, अब रेडा ले जाओ, पैसे दे जाना, अपना ये कंबल ले जाना। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ, कि भगवान ने, देखिए हमें जब हमारी प्रतिज्ञाएं हैं पहली श्रेणी में, उन प्रतिज्ञा में एक प्रतिज्ञा आती है कि बिना किसी उचित अधिकार के मैं किसी की हत्या नहीं करूंगा। अर्थात यदि कोई मेरे प्राण लेने पे उतारू हो, तो मैं अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए उसकी हत्या तक कर सकता हूँ। ये धर्म का कार्य। भगवान ने हमें लेश मात्र भी किसी विषय में, लेश मात्र भी हमारे लिए भ्रम नहीं छोड़ा, सब भ्रम निकाल दिए। तो प्यारे साथियों, 22वां अध्याय हम पढ़ रहे हैं। कितनी भगवान की शिक्षा कितनी मार्मिक है, बहुत ही कोमल है, बहुत हिला देने वाली है। तो 22वां अध्याय क्या है? मनुष्य जगत में विविध प्रकार की मिथ्याएं, और उन मिथ्याओं के द्वारा मनुष्यों का आत्मिक पतन। कि मनुष्य में नाना प्रकार के सुख अनुराग हैं, जो 8 श्रेणियों में है, हम पढ़ के आए हैं पीछे। और एक एक प्रकार के सुख अनुराग की सैकड़ों घटनाएं मिल जाएंगी, यदि हम उस सुख अनुराग से जुड़ी हुई दुनिया में घटनाएं चुनने लगे। सैकड़ों मोटे ग्रंथ बन जाएंगे इन्हीं सुख अनुरागों के ऊपर। तो 8 प्रकार की श्रेणी में बांट के वो सुख अनुराग बताए हैं भगवान ने। और उसके बाद फिर बताया कि नीच घृणा, कईयों को नीच घृणा में सुख मिलता है, इसलिए नीच घृणा नहीं छोड़ते। ईर्ष्या में, द्वेष में सुख मिलता है। इंसान की आत्मिक गठन कितनी जटिल है, कितनी टेढ़ी है, कितनी पेचीदा है। ऐसे है जैसे कुत्ते की पूंछ होती है। कुत्ते की पूंछ के बारे में मशहूर है ना, कि जितनी देर मर्जी खींच के रखो, जब छोड़ोगे टेढ़ी की टेढ़ी। तो नीच नीच घृणा में उसे सुख मिलता है, इसलिए नीच घृणा नहीं छोड़ना चाहता। बाद में क्या कुछ हो जाए, तो ये क्या है, ये नए प्रकार का सुख है। कौन सा? मनुष्य जगत में विविध प्रकार की मिथ्याएं, और उन मिथ्याओं के द्वारा मनुष्य आत्मा मनुष्यों का आत्मिक पतन। कि ये मिथ्याएं जो है ये हमारा आत्मिक पतन करती है। तो इसके हमने 3-4 पेज पढ़ लिए हैं। तो कल हमने पढ़ा था कि मिथ्याएं कितने कितने प्रकार की हैं। तो 16 प्रकार की मिथ्याएं पढ़ी हमने कल। 16वीं प्रकार की मिथ्या थी, किसी मिथ्या उपास्य देवता व देवी की प्रसन्नता से किसी कहलाने वाले स्वर्ग व वैकुंठ व वशिष्ठ के सुखों, और उसके कोप से कहलाने वाले कई प्रकार के नरकों के दुखों व अन्य हानियों की प्राप्ति की शिक्षा दी। इस प्रकार की मिथ्याएं हैं, कि कोई किसी देवता से बन गया, कोई किसी देवी से बन गया। क्यों बन गया ये पता ही नहीं। चलो पता तो हो कम से कम, कि इसमें ऐसी क्या विशेषता है जो किसी और में नहीं है, जी मुझे तो इसकी ये विशेषता मुझे आकर्षित करती है, बस बन गया। तो मिथ्या में भटकता है इंसान, तो मिथ्या से आत्मा का पतन होता है।
उसके बाद फिर भगवान देवात्मा ने 8 बातें और बताई, जो कल हमने पढ़ ली हैं, कि इसके भिन्न धर्म व मजहब के सत्य और अटल नियमों के विरुद्ध मिथ्यापन की कितनी शिक्षा दी गई। जब तक हम किसी मिथ्या को नहीं छोड़ेंगे, तब तक हमारे आत्म कल्याण का मार्ग नहीं खुल सकता। तो ये 8 8 बड़ी जग, जग, ज्ञान ज्ञान भी लगता कि मनुष्य बाल्यकाल से ही होते हैं। अब ये हमारे लिए समझने का प्रश्न है, और हमें गहन उत्तर पाने की आवश्यकता है कि हमारा जन्म नेचर के द्वारा, नेचर के विश्वव्यापी जो अटल नियमों पर आधारित व्यवस्था है, उसके अनुसार उच्च परिवर्तन विषयक विकासकारी क्रम के अनुसार हुआ है। यानी कि नेचर में कुल मिला के सत्य सत्य और केवल सत्य का राज्य है। तो फिर हमारे अंदर ये मिथ्या विश्वास कहाँ से आ गए? अगर झूठ का भी नेचर में भी गड़बड़ बहुत है। कोई अपना रिश्वत देके नेचर से अपने हिसाब का काम कर ले, जैसे मनुष्य जगत में चलता है, मकारी, कपटता, डर, रिश्वत। तो नेचर में भी कोई रिश्वत देके अपने अपने हिसाब से जन्म ले ले, बाकियों को गरीबों के घरों में जन्म दे दे, खूब राजे महाराजाओं के घर में जन्म ले। लेकिन नेचर में खाल नेचर में शुद्ध सत्य का राज्य चलता है। तो फिर ये मिथ्या कहाँ से आ टपकी हमारे ऊपर? प्रश्न बहुत बहुत इंटरेस्टिंग भी कहें या हमारी व्यवस्था कहें, कि जो चीज हमारे पास थी नहीं, वो कहाँ से आ गई, जिसके आने का कोई सोर्स भी नहीं था। तो प्रश्न क्या है? करोड़ों मनुष्य बाल्यकाल से ही, बचपन से ही नाना प्रकार के मिथ्या बातों के विश्वासी कैसे बन जाते हैं, ये जानने का प्रयास करते हैं। भगवान क्या समझा रहे हैं? भगवान फरमाते हैं उत्तर में कि जब किसी मनुष्य का बच्चा पहले पहल इस धरती पर जन्म लेता है, तब वह पूर्णतः मूर्ख और सत्य और मिथ्या के विश्वास शब्दों और उनके अर्थों के विचार, जब बचता है वो पूर्णतः उसके मन मस्तिष्क की स्लेट साफ होती है। ना उसके पर का कोई विश्वास होता है, ना इसका शब्द होता है, ना मिथ्या का। वो पूरी तरह अज्ञानी होता है, ना समझ होता है, ना वो सत्य का विश्वासी होता है, ना मिथ्या का। जब वह भाषा सीख जाने, अपने आसपास के जनों की कुछ बातचीत समझने लगता है, अब रोज रोज उनके व्यवहार को देखता है, उनकी बातचीत सुनता है, तो धीरे धीरे उसे बिना पढ़ाए समझाने लग जाती है। बचपन में आदत कि जब होश आने लगी है, तो जब स्कूल में पढ़ने लगाया तो बिल्कुल हिंदी नहीं आती थी, बिल्कुल नहीं आती थी। और फिर अचानक कैसे आने लगी, मुझे आज तक उसका उत्तर नहीं मिला प्रश्न का। क्यों वो हिंदी में पढ़ने कैसे लग गया? बिल्कुल बिल्कुल ही नहीं। सभी को शरीर कभी कोई सभी बच्चे ऐसे होते हैं, बड़ी मुसीबत लगती है उनको, ये क्या पकड़ा दी काफी मेरे आगे, फिर आने कैसे लगी? तो वही यहाँ है। तो भगवान क्या कहते हैं कि जब कोई बच्चा कोई भाषा सीख जाने पर अपने आसपास के जनों की कुछ बातचीत समझने लगता है। बच्चा सीख कैसे गया? वो रोज रोज सुनता है, उस रोज रोज उसके मन मस्तिष्क पे रिकॉर्ड होती रहती है, जैसे जैसे सीडी में रिकॉर्डिंग हो जाती थी। वो भाषा, वो आवाज, उसका उतार चढ़ाव, उसके हाव भाव उसके उस पर रिकॉर्ड होते रहते हैं। वो धीरे धीरे जब वो उन शब्दों को बोलते देखता है, उन शब्दों से जुड़ी हुई कोई काम करते देखता है, तो धीरे धीरे उसको समझाने लगता है। जिसने कहा चांटा मारूंगा, साथ में हाथ भी उठा लिया,
तो 5-7 बार चांटा मारने की बात सुनी और हाथ भी उठाया, मतलब ये यही चांटा है। तो शायद इसीलिए ऐसे होगा। तो भवन क्या करते हैं, जब वह कोई भाषा सीख जाने पर अपने आसपास के जनों की कुछ बातचीत समझने लगता है। पहले उसे शब्द याद होने लगते हैं, शब्दों से फिर जुड़ी हुई वो विषय, वो बात उसे समझाने लगती है। तब है उनकी शिक्षा से कई प्रकार की बातों को, चाहे वह सत्य हो चाहे मिथ्या, तो उन पर वो विश्वास करना आरंभ करता है। उसका एक उसके अंदर एक धारणा बनने लगती है उनके प्रति, सच्ची या झूठी। मनुष्य का इस प्रकार का कुल विश्वास संस्कार प्राप्त व अंधविश्वास कहलाता है। कि उसको संस्कार मिले, उसके बड़े जैसा हाव भाव रखते हैं, जैसा विचार रखते हैं, जैसे बोलचाल करते हैं, तो वो उसके अंदर रिकॉर्ड होता रहता है। अगर बड़ों के पास सही शिक्षा है तो बच्चे पे सही संस्कार बनेंगे। अगर बड़े ही उलझे हुए हैं, बड़ों को ही कुछ नहीं पता, तो बच्चों को भी ऐसे कुछ ज्ञान मिलेगा। तो कहते हैं उसके वो संस्कार प्राप्त विश्वास व अंधविश्वास कहलाते हैं। ऐसी दशा में आत्मा तो कहीं रहा जिसके संबंध में आत्मा तो कहीं रहा जिसके संबंध में वह पूर्णतः अंधकार की दशा में होता है। यदि उसके स्थूल शरीर व नेचर की किसी साधारण घटना के संबंध में भी उसे केवल मिथ्या बातें बताई जाएं, तो भी वह उन्हें विवश सत्य समझकर विश्वास कर लेता है। बच्चे सहज विश्वासी होते हैं। उनके बड़े, खासकर परिवार वाले, उसको जो बात कहें वो उसे तुरंत सच्ची मान लेते हैं। एक तो उनको ये विश्वास होता है कि ये मेरे बड़े हैं, मेरी रक्षा करते हैं, मेरा पालन पोषण करते हैं, मुझे खिलाते पिलाते हैं, दुनिया तो मेरी हानि कर सकती है, ये मेरी रक्षा करेंगे हर जगह। और एक उनका रोज का व्यवहार देखते वो उनके ऊपर विश्वास करता है। तो कहते वो विश्वास कर लेता है। वह किस प्रकार, कि कैसे विश्वास कर लेता है? तो उत्तर है कि वह इस प्रकार कि यदि किसी बच्चे को बाल्यकाल से यह शिक्षा दी जाए कि जिन लड़के लड़कियों व अन्य जनों को चेचक की बीमारी होती है, वह बीमारी अमुक देवी के कोप से होती है। आजकल तो चेचक की बीमारियां चली गई, मेडिकल साइंस बहुत बढ़ गई आगे। लेकिन अभी भी कभी कभी कोई ऐसा व्यक्ति दिख जाता है जिसके चेहरे पे चेचक के दागों के निशान होते हैं। बेशक बहुत कम दिखते हैं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई दिख जाता है। तो क्या कि यदि उनको किसी को चेचक की बीमारी हो जाए और बच्चों को बताया जाए कि ये किसी देवी का कोप है ये बीमारी, तो वह इस बात को सत्य मानकर उस पर विश्वास कर लेता है। बच्चा है, ना तो उसके पास तर्क बुद्धि है, ना उसको इतनी ज्यादा जरूरत है समझने की, ना उसके पास इतनी समझ है। बड़ों ने बताया, उसने मान लिया। धीरे धीरे उसका विश्वास बढ़ जाता है। किसी और को भी हो या किसी के घर जाते हैं, वहां पता लगता है कि भी ये इसको भी किसी को है चेचक। जैसे आम पहले बीमारियां होती थी ऐसे, तो चेचक नहीं कहते थे, कहते माता ही है। हाँ, तो हम देवी को माता समझते हैं, जगराते देख सुनते हैं, मंदिरों में लगे होते हैं। तो बच्चा थोड़ा उलझन में भी पड़ जाता है कि ये कैसी माता है, इसने तो बीमार करके कोने में लगा रखा है। चलो, मान लेता है। वो ये समझने लग जाता है कि जब माता ये कहो तो समझो इसको ये तकलीफ है। यदि उसे कहा जाए कि मनुष्यों के शरीर में जिस जिस प्रकार की बीमारियां होती हैं, वह उसके मरे हुए पूर्वजों में से उसका एक बार दूसरा पूर्वज उत्पन्न करता है, तो वह इस बात पर भी विश्वास कर लेता है। बताया जाए कि अगर किसी को कष्ट है हमारे पर वंश में, तो यह हमारे किसी पूर्वज के कारण है, तो वो उसका भी मान लेता है भी उसी ने किया होगा। ठीक है जी। यदि उसे बताया जाए कि उसके मरे हुए पूर्वजों के भिन्न और भी मरे हुए स्त्री पुरुष इन बीमारियों को उत्पन्न कर देते हैं, कि खाली हमारे पूर्वज नहीं, जो और लोकवासी हैं, दूसरों के पूर्वज हैं, वो भी ये तकलीफ कर सकते हैं, तो वह इस बात को भी सत्य मान लेता है।
ये बताया कि मिथ्या हमारे अंदर कहाँ से आती है, कैसे आती है। यदि उसे बताया जाए कि आकाश के कई नक्षत्र, कई प्रकार के नक्षत्र व तारे कुपित होकर मनुष्य के शरीर में कई प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं, तो वह किसी ऐसी बात पर भी विश्वास कर लेगा। ये ज्योतिषियों का जो दुकान इन्हीं बातों पे चलती है ना। यदि उसे यह शिक्षा दी जाए कि अमुक नाम की जिस स्त्री की मूर्ति अमुक मढ़ी व अमुक मंदिर में है, उसके खाने के लिए यदि उसके सम्मुख किसी सुअर मुर्गी के बच्चे की बलि व उसे कोई अमुक मीठी मीठी चीज भेंट दी जाए और उसके सूंघने के लिए सुगंधिदायक फूल अर्पण किए जाएं, व सुगंधि उत्पादक धूप व कोई और वस्तु आग में जलाई जाए, तो वह खुश होकर किसी बीमार की बीमारी को दूर कर देगी। व जिस स्त्री के कोई पुत्र ना होता हो, उसे वह पुत्र दे देती है, तो वह इन बातों को भी ठीक मानकर उन पर विश्वास कर लेगा। तो लोग मंदिरों में क्यों जाते हैं, पूजा पाठ क्यों करते हैं, टोने वगैरह क्यों करते हैं? इसीलिए करते हैं कि हमारी जो आकांक्षित इच्छा है वो पूर्ण हो सके। तो बच्चे उसको भी मान लेते भी। ठीक है जी। कहते हैं जिस स्त्री के कोई पुत्र ना होता हो, उसे पुत्र देती है, तो वह इन बातों को भी ठीक मानकर उन पर विश्वास कर लेगा। यदि उसे सिखाया जाए कि अमुक देवी व देवता की जो मूर्ति अमुक स्थान में है, उसे स्नान कराने, उस पर फूल चढ़ाने और उसे धूप आदि की सुगंधि देने और अमुक अमुक आहारीय वस्तु उसके आगे रख भेंट करने से मनुष्य की अमुक अमुक कामना पूरी हो जाती है, तो वह उसे सत्य मानकर उस पर भी विश्वास कर लेता है। तो मिथ्या विश्वास बचपन से पैदा होने लगते हैं, जब मनुष्य की बुद्धि शक्ति बहुत सोई अवस्था में होती है, जागरूक अवस्था भी नहीं होती, तर्कशीलता नहीं होती, साइंटिफिक एटीट्यूड नहीं होता। तो धीरे धीरे वो मिथ्या विश्वास उसके अंदर भरते जाते हैं। फिर आगे कि यदि उसे बताया जाए कि जिस जन को बुखार होता हो, उसके गले व दाहिने बाजू पर अमुक जन ने एक मंत्र व नक्शा लिखवा कर बंधवा दिया बंधवा दिया जाए, तो उसका बुखार दूर हो जाएगा, तो वह इस बात को भी विश्वास कर लेगा। यदि उसे बताया जाए कि किसी बीमारी पर यदि अमुक जन कोई मंत्र फूंक कर पढ़कर फूंक मारे, तो उसके ऐसा करने से उसकी बीमारी चली जाती है, तो वह इस बात पर भी विश्वास कर लेगा। यदि उसे यह बताया जाए कि जब किसी की कोई गौ व भैंस दूध नहीं देते, तब उसका कारण उसके किसी मरे हुए पूर्वज का कोप होता है, और यदि उस जन को अमुक अमुक वस्तु दी जाए, तो वह खुश होकर उस गौ व भैंस से अपना कोप हटा लेता है और वह गौ व भैंस फिर दूध देने लगती है, तो वह इस बात पर भी विश्वास कर लेता है। तो धीरे धीरे मनुष्य का बच्चा अपने अभिभावकों में, अपने पारिवारिक जनों में, जो खुद अनेकों प्रकार के मिथ्या विश्वासों से भरे होते हैं, हम सब लोग जीवन में कितने ही पक्षों में बहुत दुर्बल हैं। विशेषकर आत्मज्ञान और धर्म के विषय में तो बहुत ही दुर्बल हैं सारे के सारे। इसलिए हमारे से ज्यादा अकल वाला, हमारे से ज्यादा तर्कशील कोई भी हमें बुद्ध बना के पीछे लगा सकता है अपनी। श्रद्धे कर्नल जी ने जो 11 पुस्तकें लिखी हैं, उनमें एक पुस्तक में लिखा है कि सहज विश्वासी नहीं बनना चाहिए। कुछ ना कुछ अंदर अपने प्रश्न, कुछ साइंटिफिक एटीट्यूड रखो, जांच पड़ताल करना सीखो, किसी से जांच पूछ करके सही निर्णय की ओर जाना सीखो। तो बहुत सुंदर ऐसे ग्रंथों को, ऐसों को पढ़ के, ऐसे विचारों में रह के मनुष्य के अंदर तर्कशीलता जागती है। तो पुण्य भगवान की कृपा से जो मोहित तुझको तो थोड़ी सी बात समझाने लगी है कि नेचर में हर काम के लिए सही विधि धीरे धीरे विकसित हो जाती है। नेचर में ऐसा कोई कार्य नहीं है जो नेचर के नियमों से हटके हो। नेचर में अच्छे कार्य भी, बुरे कार्य भी, नेचर में नियम है सबके।
अच्छे कार्य के घटने के भी, अच्छी घटना के घटने के भी, बुरी घटना के घटने के भी। ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसके पीछे नेचर का कोई नियम आधार भूमि ना हो, और कोई कार्य ऐसा नहीं है जिसके संपन्न होने की सही विधि धीरे धीरे विकसित ना हो जाए। तो ये गलत संस्कार, मिथ्या संस्कार हमें नेचुरल सत्य से बहुत दूर लेकर जाते हैं, विपरीत दिशा में। तो भगवान क्या फरमाते हैं कि ये मिथ्या संस्कार, मिथ्या विश्वास कैसे मनुष्य में आते हैं। यदि ऐसे बच्चे को बताया जाए कि ईश्वर नामक एक देवता है कि जो सब मनुष्यों और पशुओं और वृक्षों के आकारों को बनाता है, जैसे हमें बताया गया कि ये ईश्वर ने दुनिया बनाई है, ईश्वर की आज्ञा के बिना पत्ता तक नहीं हिल सकता। तो सारी उम्र पत्ते हिलते रहते हैं, वो मतलब ईश्वर आज्ञा दे के रखता है। फिर हमें ये जान, हमें कुछ, हमारे अंदर कुछ वैज्ञानिक वृत्ति होनी चाहिए, हमारे अंदर प्रश्न उठने चाहिए और हमें उनका उत्तर खोजना चाहिए। हम उन्नतशील बुद्धि रखते हैं। तो भगवान क्या फरमाते हैं कि यदि किसी बच्चे को ये बचपन से ही बताया जाए कि ईश्वर नामक एक देवता है कि जो सब मनुष्यों और पशुओं और वृक्षों के आकारों को बनाता है, यानी कि ये जो कुछ भी हमें दिखाई दे रहा है ये ईश्वर का बनाया हुआ है, यदि कोई हमें ये बताता है, और उसी ने सूर्य और चंद्र और पृथ्वी को बनाया है और वही उन्हें चला रहा है, तो वह इन बातों को ठीक मानकर उन पर भी विश्वास कर लेगा। कौन विश्वास कर लेगा? जो मिथ्या विश्वासी है, जिसके बचपन से गलत संस्कार मिले हैं, मिथ्या संस्कार मिले हैं, जो मिथ्या प्रिय बन गया। जो मिथ्या में रहने में से सुख मिलता है, मिथ्या प्रिय बन जाए, वो इन बातों को ठीक मानेगा। यदि उसे यह बताया जाए कि ईश्वर नामक एक देवता जब मनुष्यों से नाराज हो जाता है, तब वह उनसे अपना बदला लेने के लिए और उन्हें डराने के लिए प्लेग आदि की बीमारियां और दुर्भिक्ष की विपत्तियां भेजकर उन्हें विविध प्रकार से दुख और कष्ट पहुंचाता है, तो वह इस बात पर भी विश्वास कर लेता है। प्यारे साथियों, मुझे ज्योतिष पर बिल्कुल विश्वास नहीं। मैं कभी किसी ज्योतिष पर नहीं गया, ज्योतिष के पास नहीं गया, और ना मैंने किसी ज्योतिष की कभी कोई बात मानी है। जैसे ज्योतिष बताते हैं कि आजकल उस पे भी यूट्यूब पे बड़ी बड़ी ज्योतिषों की बातें कि 400 साल बाद ये हुआ। अनुमान तो कोई लगा सकता अपनी बुद्धि से कि जिस प्रकार ज्ञान बढ़ रहा है, सिलसिला बढ़ रहा है, 400 साल बाद क्या होगा। तो उसका अनुमान, अगर उसकी विचारशीलता बहुत अच्छी है, तो उसका अनुमान सत्य के आसपास हो सकता है। लेकिन ऐसे कोई बता दे कि 400 साल बाद नेचर ने उसको बता दिया कि 400 साल बाद फलां व्यक्ति आएगा और ये करेगा, ये गप्पे हैं। तो भगवान क्या करते हैं, यदि ऐसे बच्चे को बताया जाए कि ईश्वर नामक देवता अमुक अमुक समय में इस पृथ्वी में अमुक अमुक मनुष्य व कछुए व सूअर आदि का रूप धारण करके आया था, तो वह इस बात को भी सत्य मान लेगा। जो भगवान है, जो ईश्वर है, उसको कछुआ बनने की क्या जरूरत है? वो घोड़े के मुंह वाला बनने की क्या जरूरत है? गरुड़ बनने की क्या जरूरत है? ये बात समझ नहीं आती। वो गरुड़ बन के खा भी नहीं सकता ढंग से, बोल भी नहीं सकता, हाथी बन के भी ढंग से नहीं खा सकता, ऐसा नहीं करते, बंदर बन के नहीं कर सकता। तो भगवान आगे क्या फरमाते हैं कि यदि ऐसे बच्चे को सिखाया जाए कि ईश्वर नामक देवता कभी भी कोई मनुष्य व सूअर व पशु आदि नहीं बना और नहीं बन सकता, तो वह इस बात पर भी विश्वास कर लेगा। ये बचपन से सिखाई हुई बातें, अगर मिथ्या बातें सिखा जो फिर नहीं उसके जल्दी जल्दी दिमाग में बैठती। ये जो बात कही है कि कोई भी, यदि ये सिखाया जाए कि कोई ईश्वर नामक देवता कभी भी कोई मनुष्य व सूअर व पशु नहीं बन सकता, ये साइंस की बात है, विज्ञान की बात है। अब जिसको जीव विज्ञान का कुछ भी ज्ञान है, जिसका जीव विज्ञान के ऊपर, बायोलॉजी पे कुछ भी विश्वास है और सत्य विश्वास है, तर्क मूलक विश्वास है, विज्ञान मूल विश्वास है,
उसको ये बात समझाएगी, वो विश्वास कर लेगा। अभी ऐसा नहीं हो सकता कि ईश्वर है, वो पहले तो ईश्वर ही नहीं है। अगर ईश्वर है तो वो मनुष्य क्यों बनेगा, वो उस छोटे लेवल पे क्यों आएगा, वो सुअर क्यों बनेगा, सुअर के शक्ल वाला भी देवता बना रखा है, पता नहीं कैसा कैसा इंसान ने कर रखे हैं घटनाएं। तो कहती है उसको कभी ये विश्वास, उसको ये विश्वास आज के बच्चे को नहीं आएगा, अगर वो अपना बुद्धि से काम लेगा। अगर बुद्धि को ताला ला के रखेगा तो फिर वो भी ऐसे चलता रहेगा। तो भगवान क्या कहते हैं कि मिथ्या संस्कारों में जो पला बड़ा बच्चा है, उसको अगर बताया जाए कि देव पांच फलां देवता, कभी सूअर बन गया, कभी मनुष्य मनुष्य बन गया, कभी कुछ बन गया, कछुआ बन गया, वह विश्वास कर लेगा। यदि उसे यह सिखाया जाए कि ईश्वर नामक देवता ने अपने अमुक अमुक पैगंबर के द्वारा जो जो शिक्षा दी है, उसमें उसने मनुष्य के लिए नाना प्रकार के पशुओं को वध करके उनका मांस खाना आवश्यक और उचित बताया है, तो वह इस बात पर भी विश्वास कर लेगा। अब देखने एक मत के लोग, करोड़ों लोग हैं, हर रोज करोड़ों पशुओं की हत्या करते हैं, इसी एक मिथ्या विश्वास के आधार पर खाते हैं, और कितना पाप का बोझ अपने सिर पर लेते हैं। ये कितने मिथ्या विश्वास कितने खतरनाक है। यदि कहते हैं उसे यह बताया जाए कि ईश्वर नामक देवता ने मनुष्य को किसी भी पशु के मांस खाने की कभी आज्ञा नहीं दी, और उसने इस कर्म को बुरा बताया है, और वह किसी जन की ऐसी क्रिया से खुश नहीं होता किंतु नाराज होता है, तो वह इस बात पर भी विश्वास कर लेगा। कहने का अर्थ यह है कि अलग अलग संस्कारों में, अलग अलग जातियों में, अलग अलग धर्मों में पले बच्चों के संस्कार अलग अलग होते हैं। तो ये सारी बातें बताकर भगवान हमें क्या समझाना चाहते हैं कि बचपन से ही, अब हम तो पैदा हो चुके, बड़े बड़े हो चुके अपने हिसाब से, आगे जो हमारी नस्लें आए, जहां तक हो सके एक तो बचपन से ही उनको जन्मजात अच्छी पूंजी मिले, ऐसे उच्च चरित्र और उच्च विश्वास वाले बनकर, अच्छी हेल्थ वाले बनकर बच्चों को जन्म दे, और फिर उनको ऐसे अच्छे संस्कार में, ताकि जीवन में सही सही दृष्टि से चले। तो यहाँ भगवान क्या कहते हैं कि जिसको जैसे संस्कार मिले, जैसे बच्चों को सिखाए गए, उसका व्यक्तित्व वैसा बनता जाएगा। तो आगे कहते हैं भगवान, यदि उसे यह बताया जाए कि ईश्वर देवता ने पुरुष को अपनी एक पत्नी के जीते हुए दूसरी, और दोनों के जीते हुए तीसरी, और तीनों के वर्तमान होने पर चौथी स्त्री के साथ विवाह करने की आज्ञा दी है, परंतु किसी स्त्री को उसके एक पति के जीते जी किसी दूसरे पुरुष से विवाह की अनुमति नहीं दी, तो वह इन बातों को भी ठीक मानकर उन पर विश्वास कर लेगा। तो दुनिया में जितना नर्क छाया हुआ है, जितने दुख तकलीफ छाए हुए हैं, उनमें मिथ्या संस्कारों, मिथ्या विश्वासों का बहुत बड़ा हाथ है। फिर आगे वो कहते हैं कि यदि उसे यह बताया जाए कि ईश्वर नामक देवता ने किसी पुरुष को अपनी एक पत्नी के जीते जी दूसरा विवाह करने की आज्ञा नहीं दी, और वह बहु विवाह करने वालों को बुरा और पापी समझता है, तो वह इन बातों को भी सच मानकर उन पर विश्वास कर लेगा। इसीलिए देखें, हमारे हिंदुओं के विश्वास, हमारे संस्कार और प्रकार के हैं, और दूसरों के और प्रकार के हैं। यदि उसे यह बताया जाए कि अमुक नाम व मंत्र का जप व अमुक विधि से दिन में इतने बार ईश्वर नामक देवता की स्तुति करने से वह बहुत प्रसन्न होता है, और ऐसा करने वाले जन पर इस पृथ्वी में कई प्रकार की मेहरबानियां करने के भिन्न उसके मरने पर उसे किसी विशेष काल के अनंतर एक विशेष स्थान में, जिसे कि बहिष्ठ या स्वर्ग कहते हैं, प्रवेश करने व रहने की आज्ञा देता है, जहाँ पर उसे कई प्रकार की सुस्वादु स्वाददार वस्तुएं खाने के लिए, और नशीदार चीजें सुरूर के लिए, और बहुत सी सुंदर सुंदर स्त्रियां भोगने के लिए, और सोने के चमकते हुए कंगन पहनने के लिए मिलते हैं। ये सब नीच सुखों के समान है दुनियादारी के। तो हमारे हिंदुओं में पनिया दे दी, और उसमें जो है होली दे दी। हाँ जी। अब वहां जाके कुछ और हालत हो जाती है इंसान की, अधम लोक में छड़ता है, चीखे मारता है, कहाँ फंस गया।
दुनिया में इतना बाबेला मचा हुआ है, काश 10-20 लाख लोग ऐसे भी हों जो परलोक से संदेश ले लेकर बताएं कि भाई तुम्हारे विश्वास के लोग वहां गए हैं, उनकी क्या हालत है। शायद दुनिया को कुछ समझ आ जाए, लेकिन बताने वाला कोई नहीं। बता ले कोई, पूछने वाला नहीं, किसी को विश्वास नहीं आता। कोई ऐसी टेक्निक बन जाए कि यहाँ से वीडियो चले पर लोग में जो हो रहा है उनकी हालत हम यहाँ देख रहे हैं, फिर भी विश्वास नहीं आएगा लोगों को। कहेंगे ये जो क्या कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इससे पता नहीं क्या क्या कुछ बना दिया। तो भगवान क्या बताते हैं, हमें दिखा रहे हैं कि सत्य, ये स्वर्ग नरक का जो है ना, ये हमारे संस्कार, बिगड़े हुए संस्कार हैं। तो क्या कहते हैं कि वह स्वर्ग में जाएगा, परियां मिलेंगी, प्रवेश करने व रहने के उसकी आज्ञा मिलेगी, जहां पर कई प्रकार की सुस्वाददार वस्तुएं खाने पीने के लिए और नशेदार चीजें सुरूर के लिए। जो यहाँ मनुष्य करता है नशे ले लेकर सो रहा था, वो ही स्वर्ग में भी लेगा। हाँ, फिर स्वर्ग में जाने का फायदा ही क्या अगर नशे में सो ही रहना। तो कहता है सुंदर सुंदर परियां मिलेंगी और सोने के चमकते हुए कंगन पहनने के लिए मिलेंगे। तो वह इन बातों पर भी विश्वास कर लेता है कि वो ये उसका लालच है, उसको यही तो चाहिए। यदि उसे यह बताया जाए, यदि उसे यह बताया जाए कि ईश्वर नामक देवता किसी को स्वर्ग में रखकर वहां उसे नशेदार चीजें और अन्य वस्तुएं और इसके आदि नहीं देता, किंतु केवल अपना दर्शन देकर सुखी करता है, तो वह इस बात पर भी विश्वास कर लेगा। यानी कि ये संस्कार हैं, जिसको जैसे संस्कार मिल गए, वो अच्छे हैं या बुरे हैं, वो उसमें बहता जाएगा जैसे कोई नदी में बहता जाता है। यदि उसे यह बताया जाए कि जो लोग ईश्वर नामक देवता व उसकी अमुक पुस्तक को उसकी रची हुई व उसकी ओर से भेजी हुई व दी हुई नहीं मानते, उन पर वह बहुत कुपित होता है और उनसे अपना बदला लेने की फिक्र में रहता है। और जब वह मर जाते हैं तब वह उन्हें एक ऐसे स्थान में रख देता है कि जिसे नरक कहते हैं, जहां पर उसे सांप और बिच्छू हमेशा काटते रहते हैं और उसे खाने के लिए पीप मिलती है। तो वह इस बात को भी सत्य समझकर विश्वास कर लेता है। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनसे इंसान के संस्कार बनते हैं। ज्यादातर ये संस्कारों को बिगाड़ने वाली बातें हैं। यदि उसे यह बताया जाए कि ईश्वर नाम का देवता जब किसी मनुष्य से नाराज व गुस्से होता है, तो वह उसके मरने के अंतर उसे किसी विशेष काल के बाद एक ऐसे कुंड में डालता है कि जिसमें सांप बिच्छू तो नहीं होते, किंतु उसमें गंधक के द्वारा सदा आग बहती रहती है। उसमें आग सुलगती रहती है कि जिसमें पड़कर उसका शरीर जलकर कभी राख नहीं होता और ना कभी मरता है। और वह देवता उसे अनंत काल तक इसी प्रकार के कष्ट दे देकर अपना दिल ठंडा करता है। अब शरीर के दुख सुख के संबंध में हमें जो बोध है, उससे हमें डर लगेगा है। हमें आग में सुलगते भी रहेंगे, जल के खत्म भी नहीं होंगे, तकलीफ भी बनी रहेगी, बड़ी बड़ी अजीब सी अवस्था होगी। तो कहते हैं मनुष्य ऐसी बातों का विश्वासी बन जाता है। यदि उसे यह शिक्षा दी जाए कि कोई मनुष्य ईश्वर नामक देवता की पसंद के विरुद्ध चाहे कितनी ही क्रियाएं करे और वह उनकी इन क्रियाओं के कारण उससे कितना ही नाराज व अप्रसन्न क्यों न हो, परंतु यदि वह मनुष्य अपने मरने से पहले अमुक स्थान की अमुक मूर्ति के दर्शन कर ले व अमुक नदी व सरोवर व अमुक बावली व तालाब व झील आदि में स्नान कर ले व अमुक नदी का थोड़ा सा जल पी ले व अमुक जन को उसका विशेष पुत्र व अमुक जन को उसका विशेष पैगंबर मान ले, तो उसका सारा गुस्सा दूर हो जाता है और वह उल्टा उससे बहुत खुश हो जाता है और उसे अपने स्वर्ग व बहिष्ठ व वैकुंठ में रहने के लिए तरह तरह के स्वादार भोजन करने के लिए स्थान देता है। तो वह इन बातों का भी विश्वासी बन जाता है। ऐसी सैकड़ों प्रकार की पूर्णता मिथ्या बातों की शिक्षा पाकर करोड़ों लोग बाल्यकाल से ही धीरे धीरे उनके विश्वासी बन जाते हैं।
चैप्टर की शुरुआत क्या है कि मिथ्या विश्वासों के कारण आत्मा का पतन। ये मिथ्या विश्वास मनुष्य को पसंद तो बड़े आते हैं, क्योंकि सुख पाने का रास्ता आसान बताते हैं। ये सुख सख नहीं मिलता ऐसे धंधे करके, लेकिन उनको लगता है भी सुख मिलेगा, आसान रास्ता मिलेगा सुख पाने का। तो क्या करते हैं भगवान, ऐसी सैकड़ों प्रकार की पूर्णतः मिथ्या बातों की शिक्षा पाकर करोड़ों लोग बाल्यकाल से ही धीरे धीरे उनके विश्वासी बन जाते हैं, और लाखों मनुष्यों के हृदयों पर उनके इस प्रकार के मिथ्या विश्वासों का इतना गहरा अधिकार हो जाता है कि फिर वह कभी भी उनके महाहानिकारक प्रभावों से निकलने के योग्य नहीं रहते। उनका आत्मबल इतना घट जाता है कि वो इससे बाहर नहीं निकल पाते। ऐसे मनुष्यों की यह दशा कितनी भयानक और कितनी कृपा पात्र। यह दशा इतनी भयानक क्यों है? क्योंकि उनका आत्मबल ही मर गया। उनको ये बात समझ ही नहीं आई कि नेचर में हर अच्छे काम के, हर बुरे काम के संपन्न होने की, हर घटना के घटित होने की नेचर में सच्ची विधियां धीरे धीरे विकसित हो जाती है। हम जैसे परिणाम अपने लिए चाहते हैं, हमें उन ऐसे परिणामों के लिए किसी भी कार्य के करने की, उन विधियों को जानने की, समझने की, और बहुत अनुभवी होकर उनको अपने जीवन में उतार कर उनके अनुसार जीवन यापन करने की आवश्यकता है। यदि मुझे आत्मा का सच्चा सुख पाना है तो किसी को किसी नदी में नहा के, किसी किसी को 2 रुपया चढ़ा के, किसी फूल कहीं जब फूल बत्ती दे के, कोई और ऐसा करके नहीं मिलेगा। इसके लिए एक बड़ा गहरा संग्राम करना पड़ेगा। प्यारे साथियों, पुण्यवान देवात्मा की शिक्षा में जो बात स्पष्ट समझ आ रही है मुझे, तुझको जितनी भी समझ आ रही है, वो ये कि जब तक जीवित रहना है हमें सदा संघर्ष में रहना पड़ेगा। पहली बात तो ये, हमें भागते दौड़ते रहना पड़ेगा, हमें संग्रामशील बनना पड़ेगा, हमें उच्च जीवनधारी बनना पड़ेगा। जीवन की रक्षा और विकास के जितने भी पक्ष हैं, जितने भी नियम हैं, उनका सही सच्चा ज्ञान पाना पड़ेगा, और बड़े कर्मठ होकर उस ज्ञान को व्यवहारिक रूप में सदा अपने जीवन से सार्थक करना पड़ेगा, यहाँ भी परलोक में भी। जब तक हम करते रहेंगे तब तक हम जीवित रहेंगे। हमारा दिल धड़क रहा है। अब मेरी उम्र 76 साल की होने वाली है अगले महीने जून में, तो 76 साल से दिल धड़क रहा है, बल्कि और 9 महीने पहले से। बड़ी बड़ी आश्चर्यजनक कमाल है कि 1 सेकंड के लिए भी छुट्टी नहीं ली। जिस दिन छुट्टी ले ली उस दिन ही पटाखा बोलना। नेचर में रुकने का काम है ही नहीं हमारे लिए। नेचर कहती है जीवित रहना तो मेरे साथ साथ दौड़े चलो, विकास के साथ साथ। इसीलिए जो मुझे महसूस होता है बड़ी गहराई से, जो मैं अक्सर कहा करता हूँ कि हम हर पल करो या मरो की स्थिति में हम जीवित रहना चाहते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी डिमांड है, हमारी मांग है। तो जीवित रहने के लिए, जीवित रहने का जो संग्राम है, जो विधियां हैं, वो हर पल हमें वो करते रहने चाहिए। काश मैं अब उनकी शिक्षा को मजबूती से पकड़ सकूं, आत्मसात कर सकूं, उनके अनुसार अधिक से अधिक योग्यता से जीने का योग्य बन सकूं, आप बन सकें, ऐसी है शुभकामना। सबका शुभ हो, सबका भला हो। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। सबका शुभ हो, सबका भला हो। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो रात को मिलेंगे 8 से 9:30 बजे, और कल पर आता है 5:30 से 6:30। सबका शुभ हो, सबका भला हो। आप सबका शुभ। बहुत बहुत धन्यवाद। सुदेश जी कुछ कहना चाहते हैं आप? शुभ हो। सुदेश जी आपका माइक ऑन है। जी शुभ की जय। मैं ये चाह रही थी कि आप थोड़ी गहराई से व्याख्या करेंगे शुभकामना की, जो शुभकामना हम पढ़ते हैं रोज, आत्म प्रकाशक देव ज्योति गुरु। तो इसको हम आगे फॉरवर्ड करेंगे, इसको व्याख्या के साथ। नहीं, लिखने का प्रयास करूंगा जी मैं।
लिखने लिखने आप क्या करते हैं? वैसे बोल के तो मैंने एक दिन करी थी, नहीं नहीं, लिख 11 साल कर पहले। फॉरवर्ड करेंगे। लिख कर? हाँ जी, हाँ लिखने का करूँ, करूँगा जी हाँ लिखने। हाँ हाँ, नहीं आप मैं गहराई वीडियो, से लिखेंगे, लिख तो हम मैं लेंगे, पर आप जितनी गहराई से लिखेंगे उतने में हम नहीं लिख पाएंगे। नहीं बहन जी, ऐसी बात नहीं है, आप भी लिख सकते हैं, लिख हम सब सकते हैं, बस जितना हम किसी चीज में इन्वॉल्व ज्यादा होते हैं ना, जुड़ते ज्यादा हाँ, ये उतना। आपकी बात सही है ना, मैं क्या करूँ अपनी मोटी बुद्धि को, नहीं ये नहीं, काम मोटी ही नहीं बुद्धि नहीं करती। है आप बहन जी, मोटी बुद्धि नहीं है। आप मेरी आंखों से देखे ना अपने आप को, आपकी बुद्धि मुझे दिखी नहीं थी, इतनी बड़ी क्या है? बहन जी, मोटी बुद्धि थोड़ी है। कोई पता बात नहीं नहीं, लिखने। श्रीमान जी, मैं मैं तो मैं लिखना मैं चाहती मैं हूँ बहुत मैं कुछ। भेजी मैं कल से करूंगा, विजय जी को लिखवाता हूँ मैं पहले रफ में, वो धीरे धीरे ठीक। पूरी होगी ना जब, उसके बाद फिर उससे चलता हूँ। नहीं अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। इसी तरह के 2-3 भजन और हैं, उनके भी लिखेंगे सारे सब की। हाँ जी ठीक है जी। श्रीमान जी, ये फिर आगे फॉरवर्ड करेंगे ना तो कुछ समझ आए किसी को, शुभ हो है ना। बहन जी, शुभ हो। अच्छा, मैं जो तो लेख लिखता हूँ, आप लोगों को कैसे लगते हैं? कोई बताता ही नहीं मुझे, श्रीमान जी, कुछ लेख बताया तो करो बहुत इसमें। अच्छे हैं, लेख तो आपके बहुत अच्छे हैं, नहीं, इसमें फॉरवर्ड भी कुछ कर कुछ देते हैं। कमी हो, कुछ और हो, नहीं फॉरवर्ड करते हैं, ये भी बताया तो करो ना, तो थोड़ा पता तो चले। हाँ नहीं नहीं, करते रहते हैं श्रीमान जी, फॉरवर्ड भी करते हैं, पढ़ते भी हैं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, थोड़े धन्यवाद। से लंबे होते हैं लेख, उसको ये लगता है कि हमें कि कोई इतना लंबा नहीं पढ़ सकेगा। लंबे नहीं बहन जी, लंबे नहीं होते, आपको लगता है मैं बहुत छोटे लिखता नहीं हूँ। नहीं, मुझे लगता है तो छोटे, क्योंकि आप तो फिर उस गहराई में डूबे हुए हैं ना उसमें, है ना। गहराई में नहीं अब बहन जी, सारे तो असल नहीं में डूबे हुए ना। किसी विषय को पूरा करने के लिए ना, वो उसके पूरे शब्द तो लिखने ही पड़ते हैं। हाँ नहीं नहीं, आपकी बात से मैं सहमत हूँ, पूरी तरह सहमत हूँ। पर वो है ना कि जो जिन तक हमने पहुंचाना है वो शायद लंबा समझे, मैं ये कहना चाह रही या हूँ। आप उनको बोल के समझाया करो ना, पहले बोल के समझाया, फिर कहती है लो देखो। और कहो भी अगर ना समझाए तो आपसे फोन करके बात कर लें, चाहे मेरे से भी करा दी, कोई दिक्कत नहीं है, किसी से भी करा दी। हाँ जी, वैसे तो हम चलो कर सकते ठीक है हैं। श्रीमान जी, ठीक है। ठीक है जी, बहुत बहुत श्री- धन्यवाद बहन जी श्रीमान जी, आपका, सबका श्रीमान शुभ हो। जी, हाँ जी राजेंद्र जी, शुभ हो आपका। आपके लिए एक सुबह ही जल्दी मैं पढ़ लेता हूँ जैसे ही आते हैं। धन्यवाद धन्यवाद जी। डेली, आप तो मेरे कभी से भी मिस पहले जागरे होते हैं, मुझे पता है। कभी मिस नहीं किया मेरे श्रीमान मैं जी। मैं 4 बजे तक ना, मैं 4 बजे तक का इंतजार करता हूँ, 4 बजे से पहले नहीं डालता। अंजू बहन हाँ, जी ने मेरे को पता है, अंजू आपको बहन जी जैसे ने गुड मॉर्निंग आती है, चाहे अंजू मेरी पहले आती है, चाहे आपकी आती है अंजू पहले। सचदेवा जी ने अंजू सचदेवा जी ने कहा था, अरे अब 4 से पहले डाल देते हो, जागते रहते हो। तब से ना मुझे थोड़ा सा ना मुझे झिझक पड़ गई, तो मैंने कहा ठीक, अब मैं डालता हूँ 4 बजे के बाद ही, पता है हालांकि जी, मैं 4 बजे डालता डाल पहले दो। डालता। श्रीमान जी, ठीक ये है। श्रीमान कृपाल जी आए हैं आज, इनके लिए हाँ जी, शुभकामनाएं करें खुशहाल जी कि शुभ रोज हो, आए, खुशहाल जी शुभ हो। से खुशी ठीक मिली हो। खुशहाल जी के आने की। सेहत कैसी है खुशहाल जी आपकी? ठीक है शुभ श्रीमान हो। जी। शुभ हो चलो बस, श्रीमान जी। शुभ हो जी, शुभ आया करो खुशहाल जी, अच्छा लगता है जी। आजा करो आप ठीक है भी। हाँ ठीक है जी, बहुत श्रीमान बहुत जी। धन्यवाद, धन्यवाद जी। धन्यवाद। सबका शुभ हो। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं फिर रात को 8:40 पे। शुभ हो। शुभ हो श्रीमान कृपाल जी, शुभ हो, आपका स्वास्थ्य ठीक है। हाँ जी ठीक है बहन जी, ठीक है। हाँ, लगाओ चक्कर फिर ठीक हो तो। ठीक है बहन जी। हाँ जी, ठीक है श्रीमान जी, ठीक है जी। शुभ हो, आपका बहुत बहुत शुभ हो।